नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। आज पहलवानों का 5वां दिन है धरना का और लगातार जो हरियाणा के किसान यूनियन है या बाकी जनता है अपना समर्थन दिखाने के लिए जंतर मंतर पर आती जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है किसान यूनियन से ही सुमन हुड्डा जी। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जो नए रुख आ रहे हैं इस मुद्दे में, जैसे कि सामने आया है कि उनके बृजभूषण की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं पहलवानों को, बहुत सारी चीज़ें भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, पहलवान के आरोप भी उन पर लग रहे हैं, क्या कहना है इसमें? सभी को नमस्कार। देखिए, धमकियां मिलने का सिलसिला अब से थोड़ी जारी है। धमकियां तो हमेशा ही मिलती रही हैं और जैसे ही कोई इस बीजेपी के खिलाफ या इनके मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है तो उनको प्रेशराइज करना या हरास करना शुरू कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पर इस बार इनका पाला जो है वो किसी आम इंसान से नहीं पड़ा है। इनका पाला खिलाड़ियों से पड़ा है और वो भी उन किसान पुत्रों से पड़ा है जो माटी में लड़ घुल के बड़ा होना सीखते हैं। तो उन जो शक्तिशाली लोगों का सामना करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनको भी इस बार धूल जरूर चटाएंगे। अच्छा, मतलब जितना भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इतना बोला जा रहा है कि दबंग इंसान है, नहीं कार्रवाई होगी, FIR दर्ज नहीं हो रही है, फिर भी हौसला है। मैम, अंतरावन का भी आया था। दबंग होना एक अलग बात है, बट अगर आप गलत हैं तो आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं तो ठीक है, आपकी दबंगई चलती है, पर आप गलत कर रहे हैं और वो भी बेटियों का शोषण कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक सहेंगे। उनसे सवाल है कि क्या उनकी बेटी नहीं है, उसके साथ बिस्तर साझा किया है क्या उन्होंने? एक बार पूछिएगा जाके। आ रहे हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। बृजभूषण जी भावुक होते हुए कुछ पंक्तियां कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसका साक्ष्य यही बनता है कि ऐसी कुछ अगर जिंदगी रहती है तो उससे भली है मौत, और भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो आए पहलवानों के सामने और आए पूरे प्रदेश की जनता के सामने, मांगे माफ़ी। बाकी ये इमोशनल ड्रामे तो चलते रहते हैं और इस इमोशनल ड्रामे में ये सब लोग फंसने वाले नहीं हैं। वो समझते हैं, उनकी नियति को भी समझते हैं और उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो भी समझते हैं, कौन सी सच्ची है और कौन सी झूठी है। देखिए, इंसान बचने के लिए जब उसके गले पे फांसी का फंदा आता है ना, तो वो बचने के लिए तरह तरह की प्रोपेगेंडा करता है। हर तरह के नाटक वो रचेगा, कभी वो इमोशनल होकर दिखाएगा तो कभी वो हावी होके दिखाएगा। ये चलता रहता है, पर जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत है और बेटियों के साथ अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 3 महीने पहले पहलवानों को आश्वासन दिया गया, कमेटी का गठन किया गया और अब उस कमेटी का कोई ना रिपोर्ट आना, न्यायालय के पास पहुंचाने, एक FIR दर्ज करवाने तक अदालत का सहारा लेना, ये कहाँ तक सही है या फिर सरकार की तरफ से जवाबदेही ना आना? बिल्कुल, ये बात आपकी मानने वाली है। पहले पहलवान बैठे थे, पर ये भी बच्चे हैं, इनको भी उतनी समझ नहीं थी। इनको भी पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा में फंसा के यहाँ से उठा दिया गया कि ठीक है, कमेटी निर्णय देगी। कमेटी ने निर्णय नहीं दिया तो ये आज फिर सड़कों पे हैं। अगर कमेटी बनाई गई थी तो उसको टाइमली डिसीजन देना चाहिए था। मैं तो कहना चाहूँगी, इनकी सिस्टर से भी जो गद्दी पे बैठी हुई हैं, बीजेपी की मंत्री बनी बैठी हुई हैं, आपकी बहनें सड़क पे बैठी हैं। इनके फादर साहब से कहना चाहूँगी कि आपकी बेटियाँ सड़क पे बैठी हैं और उनकी आबरू का सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फाइट हार के बेटी घर आ गई, चल कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जीत लेंगे। ये बेटी की इज्जत का सवाल है और आज अगर आप घर बैठे हैं ना तो आप पे लानत है। और जो सरकार की तरफ से जवाबदेही नहीं आ रही है, इस पे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जवाब तो दीजिए, कोई तो बयान जारी कीजिए। जवाब देने लायक होगा तभी तो देंगे ना। ये खिलाड़ी सब प्रूफ लेके बैठे हुए हैं तो उनके पास कोई जवाब है नहीं। वो सिर्फ मुद्दे को दबाने की सोच रहे हैं। इन खिलाड़ियों को प्रेशराइज करके, इनके परिवारजनों को प्रेशराइज करके और इनको चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। वही साजिशें चल रही हैं, तो अभी वो उन साजिशों में बिजी हैं। उनको लगता है कि हम डरा धमका के इनको दोबारा से घर बिठा देंगे, कोई ना कोई ऐसा पैंतरा निकाल लेंगे, कोई ना लूज पॉइंट निकाल लेंगे और इनको फिर से वापस घर भेज देंगे बिना किसी समझौते के। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। मतलब लग रहा है कि इस बार किसी भी चीज को नहीं माना जाएगा, सीधा सीधा कार्रवाई पर बात होगी। बिल्कुल कार्रवाई पर बात होगी मैम, और देश प्रदेश से बहुत लोग यहाँ पे इन बच्चों के समर्थन में पहुँच रहे हैं। देखिए, ये ना किसी एक जात की बेटी है ना धर्म की बेटी है। बेटी भी बोला जा रहा है, बिल्कुल आप बोल रही हैं। कम्युनिटी के लिए स्पेशल कम्युनिटी का नाम लिया जा रहा है कि भाई एक कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो ये कम्युनिटी के बच्चे नहीं है। एक बात ये भी कहना चाहूंगी, जब ये कम्युनिटी के बच्चे मेडल लेकर आते हैं तब आप क्यों नहीं बोलते? तब तो आप इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं। आज इसी कम्युनिटी पे आँच आई है और ये एक कम्युनिटी की बेटियां नहीं है, हर बेटी के साथ ये हुआ होगा। हर कम्युनिटी से बच्ची जाती है गेम्स में, तो उन कम्युनिटी की सभी बच्चियों के लिए आप लोग इन सब वाहियात बातों को छोड़ के, एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाना छोड़ के आप लोग बेटियों के समर्थन में आइए। ऐसा ना हो कि आज जो उनकी बेटी के साथ हुआ है कल को वो आपकी बेटी के साथ हो। और भी आरोप लग रहे हैं मैम, ये भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी बोला कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि शायद करियर खत्म होने वाला था, इसलिए लाइमलाइट में आने के लिए सारी चीजें हो रही हैं।
इन बेटियों में दम है, ये अपने दम पे लड़ी हैं, करियर इन्होंने अपने दम पे बनाया है, तो इस डर से कोई नहीं बैठता। और बाहर आने की बात है तो ये 3 महीने पहले भी तो बाहर आके इन्होंने आवाज़ उठाई, उससे पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं। पर देखो, एक पहलवान को या किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर के ख़त्म होने का डर लगा रहता है कि अगर वो कोच के खिलाफ बोलेगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उसको घर बिठा दिया जाएगा। उस डर से ये बच्चे बोलते नहीं है। पर जब अति हो जाती है ना हर चीज़ की, तो फिर वो सहन से बाहर होती है और आवाज़ निकलती है। और ये चीज़ भी आ रही है कि बीजेपी के अगर सांसद हो गए तो क्या इतने बड़े गुंडे हो गए या इतने बड़े माफिया हो गए कि कार्रवाई नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, वो माफिया ही लगा लीजिए आप। बाकी देखिए, आप एक बात सोचने की है, जब आज देश के इतने बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही, कल मेरे साथ या आप आम जन के साथ कुछ भी हो जाता है तो हमारी कहाँ से सुनी जाएगी? तो ये जो है बिना बेटियों वाली सरकार है, तो इनको पता नहीं। नारा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। इन्होंने बेटियों को सड़कों पर बिठाने में, बेटियों को रुलाने में और इनका शोषण करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के हर मंत्री का ग्राफ चेक कर लीजिए, यही मिलेगा आपको। तो उनको मंत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम भी एक छोटी सी एफआईआर, किसी हमारे खिलाफ कुछ होता है, हमारे ऊपर कोई अटैक होता है या हमारे साथ कोई बेहूदगी होती है, तो हम उसको लेके जाते हैं थाने में एफआईआर कराने, हमारी एफआईआर हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी लेवल पे जो हरासमेंट हो रही है बच्चियों की, और ये इतने अच्छे लेवल के खिलाड़ी जब एफआईआर करवाने जा रहे हैं तो इनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जाती। लोकतंत्र बचा कहाँ है? ऐसे तो ये जीने ही नहीं देंगे हमें। मैम बोल रहे कि लोकतंत्र कहाँ बचा है? बार बार इस सरकार के खिलाफ एक शब्द भी सामने आता है, तानाशाह सरकार हो गई है। ऐसे ऐसे जब चीजें सामने आएंगी, ऐसे मुद्दे सामने आएंगे और सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होगी तो क्या लगता है हम किस तरफ जाएंगे? हम आंदोलन की तरफ ही जाएंगे, अपनी आवाज़ को निरंतर बुलंद करते रहेंगे। जब तक वो बहरी सरकार नहीं सुनेगी, यहाँ पर नहीं आएगी, इन बेटियों के साथ ये एक तो जो यौन शोषण का मामला है वो तो है ही है। ये जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं 5 दिन से गर्मी में सो रहे हैं, रात को मच्छर, मैंने इनकी हालत देखी है। हिम्मत वाले बच्चे, ये उसके अलावा भी हरासमेंट ही है एक तरह की। जब उन्हें पता है एफआईआर होनी है, अंडर 18 का मामला है, पॉक्सो का एक्ट है, इमीडिएटली देयर शुड हैव बीन एन एफआईआर, जो नहीं हुई है फर्स्टली। दूसरा ये, अगर मोदी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ ना, फिर आके आप कहाँ व्यस्त हैं? आपको अगले ही समय बेटियों को बुलाना था, उनकी बात सुननी थी, एफआईआर दर्ज करनी थी, कार्रवाई करनी थी। सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि आप एफआईआर दर्ज करो, कार्रवाई करो। जब तक यही नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैम अंत तक साथ रहेंगे इनके, जब तक रहेंगे मैम, बिल्कुल रहेंगे मैम। हम कहने वाले नहीं, हम करने वालों में से हैं। हम वो किसान के बेटे हैं जो 13 महीने सड़कों पे बिता के और इनकी लाठी गोली खा के आए हैं, और हम लोगों ने वहाँ भी हार नहीं मानी थी, तो इस मैदान में भी हम हार नहीं मानने वाले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।